हेलो दोस्तों, कोमल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों का एक ग्रुप एक डरावने स्थान में फंस जाता है जहां भूतों का राज है और हर रात अलग अलग तरीकों से मौतें होती हैं। तो कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक पहाड़ी सड़क पर होती है जहां मेली और उसके कुछ दोस्त अपनी 2 हफ्ते की सेल्फ ड्राइव ट्रिप खत्म करते हैं, लेकिन घर लौटने से पहले उन्हें एक जगह जाना होता है। 1 साल पहले मेली की बहन ने एक वीडियो पोस्ट किया था और उसके बाद वो अचानक गायब हो गई थी, जैसे दुनिया से मिट गई हो। और उस वीडियो की शूटिंग इसी सामने वाले कन्वीनियंस स्टोर में हुई थी। भले ही मेली जानती थी कि उम्मीद बहुत कम है, फिर भी वो अपनी बहन को ढूंढने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। शियाओया को सुराग ढूंढने का खेल पसंद था और वो यहाँ आकर जांच करने का सुझाव देती है। भले ही सबको ये अच्छा ना लगे, फिर भी वे कोशिश करने का फैसला करते हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर शियाओया के बताए रास्ते पर चलते हैं और उन्हें सच में महसूस होता है कि कोई चीज उनकी ओर बढ़ रही है। तभी एक गाड़ी आ जाती है और फिर मेली स्टोर में जाती है और वो सेल्समैन से फोटो में दिख रही लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन वो सिर हिलाकर मना कर देता है और कहता है कि उसने उसे नहीं देखा। हालांकि वो ये भी बताता है कि वो लड़की सच में गायब हो गई थी। मेली हैरान रह जाती है और वो बताता है कि यहाँ अक्सर लापता लोगों को ढूंढने वाले आते हैं और सबका रिश्ता सामने मौजूद ग्लेरॉय वैली से होता है। ये सुनते ही मेली बाहर भागती है क्योंकि उसे अपनी बहन के गायब होने का सुराग मिल चुका होता है। सभी लोग कार में बैठकर ग्लेरॉय वैली की ओर निकलते हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। ड्राइवर कई बार फिसलता है और ये पहाड़ी रास्ता पार करना मुश्किल हो जाता है। अचानक ऐसा लगता है जैसे आगे की बारिश रुक गई, लेकिन पीछे अब भी बारिश हो रही होती है, मानो किसी अदृश्य ताकत ने जगह को काट दिया हो। तभी शियाओया लॉन पर कब्रें देखती है और उसके मन में बुरा एहसास होता है, लेकिन बाकी लोग बारिश में फंसना नहीं चाहते, इसलिए वे चुपचाप आगे बढ़ते हैं। मेली को ये बारिश बहुत अजीब लगती है और तभी पानी में उसे एक साया दिखाई देता है और वो बिना सोचे बारिश में दौड़ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड जैक ये देखकर चिल्लाता हुआ उसके पीछे जाता है। घर में घुसे 3 दोस्तों को भी अजीब चीजें दिखती हैं। हॉल के बीच में एक बड़ा सा रेत का गड्ढा होता है। मेगन को शेल्फ पर विजिटर रजिस्टर मिलता है जिसमें मेली की बहन जैसे कई नाम लिखे होते हैं। शियाओया बाथरूम जाती है जहां आईने पर धूल जमी होती है और नल से पानी नहीं आता। साफ दिखता है कि यहाँ कोई लंबे समय से नहीं रहा। अबे हर चीज कैमरे में कैद करना चाहता है, लेकिन एक कमरे में उसे दीवार पर तस्वीरों के बीच मेली की बहन की फोटो दिखती है। तभी मेली को बारिश से खींचकर जैक कमरे में ले आता है और फिर सब अपने अपने डरावने अनुभव बताते हैं। मेली यकीन करती है कि उसने बारिश में अपनी बहन की आवाज सुनी थी और तभी रेत का गड्ढा अपने आप घूमने लगता है, जबकि किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। और तभी बाहर हॉर्न की आवाज आती है और बाहर देखने पर पता चलता है कि उनकी कार बारिश में गायब हो गई। डर के मारे सब घर में छिप जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस वीरान जगह पर किस तरह का पागल मिल जाए। मोबाइल में सिग्नल नहीं होता, इसलिए वे मदद के लिए फिक्स्ड फोन ढूंढने का फैसला करते हैं। मेली रोशनी लेकर बेसमेंट जाती है जहां जैक देखता है कि दीवारें खिड़कियों से भरी हैं। तभी मेली खुशी से चिल्लाती है कि उसे फोन मिल गया है, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता। इसी बीच शियाओया को पास में एक स्टोर दिखता है और उधर अबे और मेगन को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अबे देखने जाता है लेकिन लौटता नहीं और मेगन डरते हुए आगे बढ़ती है और रोशनी जलाते ही देखती है कि अबे की लाश 2 टुकड़ों में बटी पड़ी है। नीचे मौजूद लोग आवाज सुनते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेगन सबको बताती है कि यहाँ एक नकाबपोश किलर। ये सुनकर वे छिप जाते हैं, लेकिन जैसे ही कदमों की आवाज पास आती है, जैक कुर्सी से वार करता है, लेकिन किलर जैक को मार देता है। अलमारी में छिपी शियाओया कांपती रहती है। मेली चाकू से हमला करती है, लेकिन बेकार जाता है और वो जान बचाकर जंगल में भाग जाती है। जंगल में उसे एक जाना पहचाना साया दिखता है, लेकिन तभी नकाबपोश उसका पेट चीर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अगले ही पल रेत फिर घूमती है और सभी वापस ये आसान नहीं है क्योंकि रजिस्टर के नाम बताते हैं कि लोग कई बार ये सब झेल चुके हैं। तभी फिर दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रेत फिर से घूमने लगती है। शियाओया को बुरा एहसास होता है और अचानक वो हवा में गायब हो जाती है और जब वो दिखती है तो हवा में लटकी होती है और अजीब भाषा बोलती है, मानो उस पर भूतों का साया हो। उसकी गर्दन मुड़ जाती है और वो मर जाती है। सब डर जाते हैं कि क्या उन्हें फिर मौत झेलनी पड़ेगी। तभी मेली को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। सिर्फ एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी दिखती है और मेली अचानक उछलकर वहां पहुंच जाती है और बाकी सभी लोग पीछे रह जाते हैं। और मेली वहां पर अजीब मास्क, टीवी पर तबाही की खबरें और एक बूढ़ी औरत दिखती है और वो कहती है कि या तो रात जियो या रात का हिस्सा बन जाओ, और मेली को मार देती है जिससे वो भी बदल जाती है। बाहर अबे और मैगन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकाबपोश उन्हें भी मार देता है। जैक झोपड़ी में जाकर मेली को ढूंढता है, लेकिन अंत में मेली ही उसे मार देती है। फिर से सब मर जाते हैं और दोबारा लौटते हैं। इस बार वे बाथरूम में बंद होकर रात काटने का फैसला करते हैं और सब नल का पानी पी लेते हैं, लेकिन वही पानी जहर बन जाता है और एक एक करके सबकी हालत बिगड़ जाती है। आखिर में मेली समझ जाती है कि इस बार वे हार गए हैं, लेकिन शायद फिर लौटने का एक और मौका अब भी बाकी है। अगला कदम बस लंबे समय तक इंतजार करना था। अचानक अबे जोर जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। जैसे जैसे उसकी खांसी बढ़ती गई, शियाओया ने उसे थोड़ा पानी पीने को कहा। अगले ही पल वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग
चीख पड़े और मेगन उसके शरीर से खून साफ करने लगी, लेकिन ऐसा करते ही उसका शरीर भी फट गया। तब सबको समझ आया कि जो पानी उन्होंने अभी पिया था उसमें कुछ गड़बड़ थी। फिर श्याओया का भी चेहरा बदल गया, क्योंकि वो पानी पीने वाली तीसरी इंसान थी। पहले तो उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर भी फट गया। मेली ने सब साफ साफ देख लिया। इस बार वे असफल थे, लेकिन अब भी उनके पास वापस आने का एक मौका था। जैक बेबस होकर खून के ढेर में बदल गया। आखिर में सिर्फ मेली ही बची। उसने खुद लेटकर मौत का इंतजार किया, लेकिन वो अकेले कमरे से बाहर नहीं जाना चाहती थी। और तभी वही कन्वीनियंस स्टोर का सेल्समैन सामने आया और मेली को बिना कुछ समझे अपनी जान गंवानी पड़ी। जैसे ही रेत धीरे धीरे घूमी, सब लोग एक नए चक्र में प्रवेश कर गए। वे जल्दी जल्दी सुराग ढूंढने लगे। दस्तावेजों के ढेर में मेली को उस सेल्समैन की पहचान मिली और उसे पता चला कि वो असल में एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट था। इसके बाद उन्हें एक और हैरान कर देने वाला सच मिला। ये जगह पहले एक आबाद शहर थी, लेकिन सालों तक खुदाई होने की वजह से पूरा शहर जमीन में धंस गया और 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। रेस्क्यू टीम में वही साइकोलॉजिकल डॉक्टर भी शामिल था। जैक को अब समझ आया कि बेसमेंट में खिड़कियां क्यों थी। तभी मेगन ने जिज्ञासा में दरवाजा खोला और पास ही एक सुरंग देखी। वो डर के मारे दरवाजा बंद कर दी, लेकिन अबे अब यहाँ रुकना नहीं चाहता था। तभी मेली को पुराने वीडियो टेप्स का एक बॉक्स मिला और खोलने पर पता चला कि ये साइकोलॉजिकल के प्रयोगों की रिकॉर्डिंग थी। वो बचे हुए लोगों को एक गुप्त जगह में बंद कर देता था और बार बार डर और निराशा पैदा करता था, जिससे इंसान धीरे धीरे मन और शरीर दोनों से बदल जाता था और 13 दिन बाद पूरी तरह राक्षस बन जाता था। ये देखकर सब सन्न रह गए, क्योंकि यही सब उनके साथ हो रहा था। मेली को तुरंत समझ आ गया कि इस चक्र को तोड़ने का तरीका क्या है। उन्हें भागकर बचना नहीं था, बल्कि उस बुरी साइकोलॉजिकल को मारना था। तभी रेडियो से एक धीमी आवाज आई, जिसने मेली की समझदारी की तारीफ की और कहा कि अगर साइकोलॉजिकल से मिलना है तो जंगल में अकेले आओ। मेली बिना सोचे बाहर निकल गई। बाकी लोग पीछे आना चाहते थे, लेकिन अबे ने उन्हें रोक दिया और उसने कहा कि मरने के बाद वो फिर लौट आएंगे, इससे बुरा क्या होगा। और तभी मेगन ने पीछे से उसे मार दिया और जैक श्याओया को लेकर बाहर निकल पड़ा। उधर मेली अंधेरे जंगल में पहुंच चुकी थी और जमीन पर उसे एक जंजीर दिखा और अचानक उसने देखा कि उसका पैर अब लोहे की जंजीर से बंधा था और अगले ही पल एक अनजान ताकत उसे अंधेरे में खींच ले गई। दूसरी ओर घर में इंतजार कर रहे अबे और मेगन को फिर नकाबपोश किलर मिल गया। जंगल में जैक और श्याओया को कीचड़ में धंसा एहसास हुआ कि वो कांच के टुकड़ों पर पड़ी है। जरा सा हिलने पर सब टूट जाएगा। जैक उसे बचाने ही वाला था कि राक्षस आ पहुंचा और श्याओया को अंधेरे में खींच ले गया। हैरानी की बात यह थी कि वो मरी नहीं थी। जैक भागते हुए आगे पहुंचा और उसे वहां मेली मिली, लेकिन तभी अंधेरे से एक और राक्षस दिखा और जैक ने घर का सहारा लेकर उसे रोका। लेकिन मेली की आंखें लाल हो गई, क्योंकि उसने पहचान लिया कि वो राक्षस उसकी बहन थी। छिपने के बाद भी मेली जानती थी कि वे फिर असफल हो गए, क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजिकल का चेहरा तक नहीं देखा था और बाकी दोस्त मर चुके थे। उसने फिर से सब दोहराने का फैसला किया। उसने कांच का टुकड़ा उठाया ताकि जैक को सच्चाई समझा सके। तभी राक्षस बाहर दिखाई दिया और फिर जैक बारिश का पानी पिया और बाहर भागा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर खून से भर गया और यहाँ पता चला कि बारिश का पानी पीकर भी कोई मर सकता है। और फिर से मौत और पुनर्जन्म हुआ। इस बार सब थोड़ा समझदार हो गए, क्योंकि उनके पास अभी भी कई बार लौटने का मौका था। लेकिन जब अबे ने पीठ दिखाई तो सबके चेहरे बदल गए। रजिस्टर में नाम देखकर मेली समझ गई कि वे 13वीं रात पार कर चुके हैं। वीडियो के मुताबिक ये उनकी आखिरी कोशिश थी। अगर वे फिर असफल हुए तो वे हमेशा के लिए राक्षस बन जाएंगे। जबकि सबको याद था कि वे सिर्फ 4 बार मरे थे। साफ था कि उनकी कुछ यादें गायब हो चुकी थी। अबे ने मोबाइल दिखाया, जिसमें कई और मौतें रिकॉर्ड थी, जिनमें अजीब परजीवी और भयानक देवता भी थे। और आखिरी वीडियो में साइकोलॉजिकल सुरंग में जाता हुआ दिखा और तभी श्याओया सामने आया। सबको समझ आ गया कि यही उनका आखिरी मौका है। वे श्याओया को ढूंढने और साइकोलॉजिकल को मारने निकल पड़े। सुरंग पार कर वे खंडहरों में पहुंचे, जहां हर तरफ राक्षस थे। भागते हुए उन्होंने दरवाजा बंद कर उन्हें रोका, लेकिन नकाबपोश किलर फिर आ गया। जैक और बाकी लोगों ने मेली को आगे भेजा और खुद किलर से लड़ने लगे। मेली गिरते हुए हथौड़े से बाल बाल बची और तभी उसकी बहन वाला राक्षस सामने आया। उसने बहन की यादें जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। धक्का देने पर राक्षस हथौड़े पर गिर गया। उधर जैक और बाकी लोगों ने मिलकर नकाबपोश किलर को मार दिया। मेली कई राक्षसों से बचते हुए श्याओया तक पहुंची, जिसे लैब में बंद किया गया था ताकि उसके डर को बढ़ाया जा सके। और चाबी ढूंढते हुए वो एक कंट्रोल रूम में घुस गई। तभी साइकोलॉजिकल आया और बोला कि ये सब इंसानी डर का रूप है और मरे हुए लोगों की आत्माएं इसकी ताकत है। और वो कॉफी पीने लगा, लेकिन उसे पता नहीं चला कि ऊपर से पानी टपक रहा था। मेली ने मौका देखकर कप वहीं रख दिया। कुछ देर में जब साइकोलॉजिकल ने एक सीप ली तो असर हुआ और वो खून उगलने लगा। फिर मेली ने चाबी उठाकर दरवाजा खोला और श्याओया को बचा लिया। बाहर जैक और बाकी लोग भी बच निकले। तभी समय खत्म हुआ और सूरज निकल आया। बारिश रुक गई और सब समझ गए कि वे इस डरावने सपने से बाहर आ चुके हैं। और फिर सब लोग कार में बैठे और वहां से चले गए और कैमरे में उनकी परछाइयां फिर दिखी। यही इस कहानी का पूरा अंत है। आइडिया नया था, लेकिन कहानी थोड़ी उलझी और बिखरी हुई लगी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपकी राय अलग है तो कमेंट में बताइए।